Bacha Party, a very warm welcome to today's session with me, Ankana, your master teacher for social sciences at Vedanta. Hoping all of you guys are doing absolutely fine and amazing. तो बच्चों आज हम क्या करने वाले? So what we are going to do is we're going to discuss our NCERT solution because this is our NCERT series, and today we're going to discuss our chapter power sharing का question and answer on the page number 10. तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं शुरू. तो चलो शुरू करते हैं इस पहले सवाल के साथ. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज what, guys, just 1 second here, what are the different forms of power sharing in modern democracies? Give an example of each of these. तो जितनी भी पॉसिबल पावर शेयरिंग के बारे में हमने पढ़ा उन सब के बारे में बात करेंगे. तो हमने देखा था यार कि पावर शेयरिंग कैन बी डन इन मल्टीपल वेज, राइट. पावर शेयरिंग तो मल्टीपल वेज में हो सकती है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग हो सकती है, जैसे कि वर्टिकल पावर शेयरिंग हो सकती है. हॉरिजॉन्टल यानी कि डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में ऑन द सेम लेवल जहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस बने रहते हैं. वर्टिकल यानी कि आपका फेडरलिज्म जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर में, करेक्ट. तो फेडरलिज्म में क्या होता है कि एक सेंटर पावर होगा, एक स्टेट होगा, उसके अंडर लोकल पावर भी हो सकता है, राइट. तो वर्टिकल पावर शेयरिंग भी हो सकती है. फिर मल्टीपल पार्टीज के विद इन मल्टी पार्टी पावर शेयरिंग हो सकती है, अलग अलग पार्टीज में जहाँ कोलिशन फॉर्म होता है. देन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, your pressure groups, organizations, movements. तो movements, pressure groups, ये सब कुछ हो सकते हैं, right? All of these are different ways in which power can be shared. तो चलो इसी बात पे देखते हैं हमारा आंसर. फॉलोइंग आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शेयरिंग इन पावर इन मॉडर्न डेमोक्रेसी अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स. बच्चा दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू इज द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जिसको हम चेक्स एंड बैलेंसेस वाला सिस्टम भी कहते हैं, जो कि आपका एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में होता है, ठीक है, जैसे कि इंडिया में ऐसा होता है, करेक्ट. Then among different and among the government at different levels, जैसे कि सेंटर, जैसे कि प्रोविंशियल प्रोविंसेस में हो सकते हैं या फिर स्टेट लेवल पे हो सकते हैं, राइट. तो फेडरल डिवीजन ऑफ पावर जैसे कि सेंटर और स्टेट के बीच में, जिसको हम नेशनल या प्रोविंशियल लेवल भी कह सकते हैं, ये आपका इंडिया में होता है, ये यूएसए में होता है, ठीक है, आपका बेल्जियम में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है. ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इसके, ठीक है. अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज अमंग मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, बैकवर्ड क्लासेस, विमेन ट्राइबल्स, यानी कि ये जो रिजर्वेशंस वाली चीजें देखते हैं ना हम कई जगह, which is there to empower these backward classes, to empower them, right. Backward classes in the sense like they have been suppressed and oppressed because of multiple reasons in the society. हम इनको बराबर इक्वल लेवल पे लाना चाहते हैं, इसलिए इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं थ्रू दिस पावर शेयरिंग, अपने पावर को कॉन्सेंट्रेट करने की जगह उनके साथ शेयर करके. सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय दिस ओवर हियर. एंड देन ऑफ कोर्स अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स, जैसे कि दो या दो से ज्यादा पार्टी के बीच में अलायंस या कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हो सकता है, जैसे कि कोई प्रेशर ग्रुप है जो वो रिप्रेजेंटेड हो सकता है किसी और बच्चों ये प्रेशर ग्रुप क्या होता है हमने सेशन में किया. अगर आपने ये नहीं देखा है तो पावर शेयरिंग का सेशन जाके जरूर देखना. हमें बात की थी कि प्रेशर ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जिनको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता. दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स, फार्मर्स, एनीवन, किसी भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो आकर के उनके इंटरेस्ट को, उनकी ज़रूरतों को, उनके डिज़ायर्स को लोगों के आगे, पॉलिटिशियंस के आगे एक्सप्रेस करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ताकि उनके हिसाब से लॉज बन सके, पॉलिसीज बन सके, विच कुड हेल्प them, which can help them. ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेट वन प्रूडेंशियल. प्रूडेंशियल बच्चे मीन्स लॉजिकल, which looks after the profit of something. One prudential and one moral reason. This is from head and this is from heart. For power sharing with an example of Indian context. ठीक है. लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है बच्चे, हमने प्रूडेंशियल रीजन में एक सिंपल सी बात की है कि अगर हमें लॉन्ग टर्म सेटलमेंट चाहिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन चाहिए ऑफ पीस विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, तो हमें करनी चाहिए पावर शेयरिंग. अगर शॉर्ट टर्म आप गोल देख रहे हो तो पावर शेयर मत करो, चल जाएगा, जैसे कि श्रीलंका में हुआ था. बट अगर वैसा नहीं चाहिए तो वी नीड टू शेयर पावर, वी नीड टू मेक श्योर दैट एवरीवन इज हर्ड, एवरीवन इज रिप्रेजेंटेड, एवरीवन हैज फील्स इंक्लूडेड. ठीक है. और मॉरल रीजन क्या होता है, लॉजिकल रीजन तो हम समझ गए. मॉरल रीजन बिकॉज इट इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी. शेयरिंग पावर इज एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी. Concentration of power in one part, in one group, in one person is not what
डेमोक्रेसी इज अबाउट। तो इंडिया में कैसे करते हैं हम? तो बच्चे इंडिया में इतने सारे जो हमने पिछले आंसर में एग्जाम्पल देखे, एवरी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हैपेंस इन इंडिया। कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है, प्रूडेंशियल रीजनिंग यही हो गया ना कि कोई भी पार्टी को रैंडमली नहीं बना देते हम। चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है, वर्टिकल पावर शेयरिंग है, ये सारे आपके लॉजिकल रीजन से बनाए हुए हैं। तो आप यहाँ कोई सा भी लिख सकते हो कि वन प्रूडेंट और practical example of power sharing is the division of power into the three branches of government, which means the three organs। यहाँ पे हम horizontal वाले power sharing की कर रहे हैं बात, ठीक है। So the legislature makes law, executive implements the law, वो देखते हैं कि लॉ implement हो रहा है कि नहीं, उसकी प्रॉपर से उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, and the judiciary enforces the law, they protect the law। This method of power sharing ensures no branch of government becomes too powerful, and it is also known as a मेथड ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर चेक्स और उस पावर के शेयरिंग को बैलेंस आउट करने का काम भी इनका होता है। मॉरल रीजन क्या बच्चे? पावर शेयरिंग तो हमेशा ही पीस को, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। जैसे कि जब लेबरर्स के बारे में जब भी कोई लॉ बनता है, ये प्रेशर ग्रुप और थोड़ा उससे रिलेटेड है। व्हेनेवर लेबरर्स आर व्हेन लेबरर्स आर कंसल्टेड बिफोर फ्रेमिंग एनी लेबर लॉज, इट एड्स टू द डेमोक्रेटिक स्पिरिट ऑफ कंट्री। तो जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स को या लेबर्स को, इन लोगों को, फार्मर्स को, जिनके भी बारे में, जिनसे एसोसिएटेड आप लॉज बना रहे हो, उनसे कंसल्ट करते हो, उनसे बात करते हो कि अगर हम ये पॉलिसी बनाते हैं, हम ये लॉ बनाते हैं, तो क्या आपके जीवन में बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, क्या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी, इज दिस गोइंग टू बी फेवरेबल फॉर यू और नॉट। दिस इंक्लूजन एंड शेयरिंग ऑफ पावर व्हेन यू आर कंसल्टिंग देम इन इटसेल्फ शोज दैट हाउ ट्रू एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन पावर शेयरिंग, ठीक है। अब इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के बारे में, जहां 100% नॉलेज, 100% मार्क्स मिलते हैं बच्चे। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि अब आपके पास है 1 महीने का ट्रायल पैक, तो आप सिर्फ ये ट्रायल पैक कर सकते हो बाय, और दूसरी है हमारी वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस। देखो बच्चे, ट्रायल पैक का एडवांटेज ये है कि आपको पूरे सेशन के पैसे नहीं देने होंगे, राइट। दूसरी बात, अगर आपने सेशन के पैसे दे भी दिए हैं तो उस प्रॉमिस से वो पैसे अगर आपको वर्थ इट नहीं लग रहे हैं तो मिल जाएंगे वापस। वो मैं बताती हूँ आपको कैसे। पहले मैं ये बता दूं कि इन सेशंस के थ्रू जो हमारे वेदांतु प्रो में मिलते हैं, आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। तो लेट्स बिकम्स मोर बच्चा, वैसे तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पिंड भी है कमेंट सेक्शन में। एंक प्रो कोड लगाने से आपको मिलता है एक्स्ट्रा 10% ऑफ। अब आप चाहे माइक्रो सेशंस ले रहे हो, क्रैश कोर्सेज ले रहे हो, लॉन्ग टर्म सेशंस ले रहे हो, 1 महीने का ट्रायल पैक ले रहे हो, आप कुछ भी ले रहे हो, वहाँ पे ये कोड जरूर कर लेना अप्लाई, बिकॉज दैट विल गेट यू सम डिस्काउंट ऑन एवरी एंड सब्सक्रिप्शन एंड प्लान, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे जल्दी जल्दी कि आपको प्लान्स किस तरह से क्या क्या मिलते हैं। तो बच्चे, आपको लाइट, क्लासिक और प्लस ये 3 सब्सक्रिप्शंस मिलते हैं। लाइव सेशंस, इंटरैक्टिव रीप्लेज विथ लाइव क्विजेस, रीप्लेज में भी क्विजेस, जी हाँ, हर सेशन में, लाइव सेशन में तो क्विजेस होती हैं, वो क्विजेस आप रीप्ले में भी खेल सकते हो। आपके हर एक सेशन में डाउट्स सॉल्व होंगे, क्योंकि वहाँ Q&A पैनल, डाउट्स पूछने का पैनल अलग होता है। साथ ही साथ क्लास टीचर्स होते हैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए, आपके साथ टेस्ट शेयर होते हैं जिससे आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो, असाइनमेंट शेयर होते हैं, और साथ ही साथ बच्चों कंटेंट शेयर होता है विच कम्स विद द हैंड रिटन नोट्स ऑफ द मास्टर टीचर्स। अब ये तो हमारा बेसिक है, तो ये आपको इस सब्सक्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ये सारे सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। बट हमें ये लगा कि सेशन के बाद भी अगर बच्चों को डाउट हुआ तब वो कहाँ जाएंगे, तो हमने बनाया आपके लिए एक ऐप जहाँ पे आप सेशन के बाद भी पूछ सकते हो अपने डाउट्स, जो कि आपके लिए अवेलेबल होगा विद द क्लासिक सब्सक्रिप्शन। बट इफ यू नीड ह्यूमन इंटरवेंशन एंड ह्यूमन गाइडेंस जस्ट लाइक मैम, लाइक अ ह्यूमन मेंटर गाइड, तो बच्चे आपके लिए है प्लस सब्सक्रिप्शन। अब इसमें फ़र्क क्या है? तो बच्चे यहाँ पे विद द प्लस सब्सक्रिप्शन अलॉन्ग विद एवरीथिंग एल्स यू गेट द डाउट सॉल्विंग ऐप एज वेल एज अ पर्सनल मेंटर। प्राइसेस मैं आपको दिखा देती हूँ, आपने सिर्फ एंक प्रो कोड अप्लाई करना है बच्चे। जब आप ये कोड कर दोगे अप्लाई, ये वाला प्राइस हो जाता है सिर्फ 27,449 एंड द मंथली पैकेज कम्स फॉर 3,060 रुपीज। दिस प्लान कम्स फॉर 35,099 एंड द मंथली पैकेज कम्स फॉर 3870 एंड दिस पैकेज कम्स फॉर ओनली 50,000 एंड द मंथली पैकेज कम्स फॉर 5580। अब पहले आपका चार्ज जो है वो एक लेस के पैकेट से भी सस्ता था पर सेशन का, अब नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? महंगा हो गया क्या? नहीं, और सस्ता हो गया, क्योंकि बच्चे जो माइक्रो सेशन है, यानी कि जो चैप्टर स्पेसिफिक कोर्सेज है,
ठीक है। साथ ही साथ जो भी क्रैश कोर्सेज है, ये दोनों ही क्रैश कोर्सेज यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी या फिर आपके बोर्ड एग्जाम के पहले अचानक 1 महीने पहले 2 महीने पहले आपको करनी है फुल फ्लेजेड फोकस तैयारी, ये सारी तैयारी इन दोनों सेशंस के थ्रू होती है। ये अब आपको अनलिमिटेड अवेलेबल है विद द प्रो सब्सक्रिप्शन। तो जब अनलिमिटेड से डिवाइड करोगे तो बच्चे जीरो हो गया ना, फ्री तो हो गया टेक्निकली, ऊपर से ये वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस है। हम ये कह रहे हैं कि आपकी इंप्रूवमेंट होगी, ये हमारी, हम इंश्योर भी करेंगे, हम अश्योर भी करेंगे, हमारा वादा है आपसे। और ये मेजर भी हो सकती है, सिर्फ ये नहीं कि हमने कह दिया कि आपकी इंप्रूवमेंट होगी, हम आपको मेजर करके दिखाएंगे आपके स्कूल के एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में, बेंचमार्क टेस्ट्स में जो यहाँ वेदांतों में होते हैं। और अगर नहीं हुए बच्चों तो बिना किसी सवाल के हम करेंगे आपके पूरे पैसे वापस। कोई हिडन कंडीशंस कुछ भी नहीं है, आप जाइए पढ़िए। सिर्फ 2 चीजें हैं जो आपको करनी होंगी फॉलो। एक चीज आपको ये याद रखना होगा कि ये प्लान जो है, ये प्रॉमिस जो है, ये हम कर रहे हैं लॉन्ग टर्म बैचेस के साथ। आप हमारे साथ साल स्पेंड करिए एंड वी आर प्रॉमिसिंग यू कि आपकी ग्रोथ आपके स्कूल के एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में, वेदांतु के एग्जाम्स में हर जगह होगी। साथ ही साथ आपको सिर्फ 2 चीजें करनी है। आपका अटेंडेंस सेशन में कम से कम 75% होना चाहिए और कम से कम आपने 75% टेस्ट अटेम्प्ट किए होने चाहिए। इसके बाद भी अगर आपको लगा कि नहीं, प्रोग्रेस नहीं हुआ मैम, आपके पैसे वापस बच्चे विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क्ड। ये वादा है हमारा, आज तक इन द हिस्ट्री ऑफ ऑनलाइन टीचिंग ये कभी नहीं हुआ है। अब मैं ये बता दूं कि 10th के बच्चों के लिए मेरा बैच 21 जून को शुरू होने वाले बच्चों, तो जो भी 10th स्टैंडर्ड के सीबीएसई के बच्चे मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो 21 को करेंगे एनरोल, और 9th के बच्चे 7 जून को कर सकते हैं ज्वाइन। 7 जून वाले बैच में मैं पढ़ा रही हूँ फॉर सीबीएसई। बाकी डेट्स बच्चों आपके लिए यहाँ पे गिवन है। जेई और नीट के बच्चे फॉर द कमिंग अकेडमिक ईयर, ये डेट्स हैं आपके बैचेस के। गाइस अगेन जस्ट टू रिमाइंड यू कि एंक प्रो कोड है मेरा, ये कोड से ही आपको 10% मिलेगा डिस्काउंट। अब हम आते हैं अगले सवाल पे। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर द स्टूडेंट ड्रू फ्यू कंक्लूजन्स। तो सारे स्टूडेंट्स ने कुछ कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किया है, कुछ कुछ इन्फरेंस ड्रॉ किया है। विच ऑफ दीज डू यू अग्री विथ एंड वाई? आप इसमें किसके साथ अग्री करते हो? गिव योर रीजन इन अबाउट 50 वर्ड्स। देखो यार, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सही जवाब दोगे उस हिसाब से, उस लॉजिक से जो हमने चैप्टर में पढ़ा है, बट ओपन एंडेड क्वेश्चन में अगर आप अपने आंसर को कर पाते हो जस्टिफाई, तो आप कुछ भी पिक कर सकते हो। बट हम देखते हैं एक बार। सबसे पहले थमन ने बोला पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिविजन। मैत्री ने बोला that power sharing is suitable only for big countries that have regional divisions, and Osef said that every society needs some form of power sharing even if it is small or does not have any social division. आप किसके साथ करते हो अग्री? बच्चे अगर मेरी बात पूछो, I will agree with the third student for a very simple reason. कहीं पे भी अगर पावर शेयरिंग नहीं हो रही है तो उसका मतलब ये है कि कंसोलिडेशन ऑफ पावर हो रहा है, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी मान लो कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, पावर शेयरिंग की शायद ज़रूरत ना हो, काम वैसे ही चल जा रहा है, लोग आपस में वैसे ही बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के हारमोनियसली जी रहे हैं, फिर भी कंसोलिडेशन ऑफ पावर विथ 1 पर्सन और विथ 1.1 सेंटर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इट विल ऑलवेज हैव अ चांस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पावर। ये हमने हमेशा हिस्ट्री में देखा है। तो बच्चे हमेशा स्टेबिलिटी के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए पावर तो शेयर होना ही चाहिए। ऑल्सो फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग, जब ज़्यादा लोग, ज़्यादा एंटिटीज विथ डिविजन ऑफ पावर इन्वॉल्व होते हैं तो डिसीजंस हमेशा बेटर होते हैं। तो इन सारी रीजंस की वजह से वी विल अग्री और आई विल अग्री विद द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय ओसेफ, बिकॉज पावर शेयरिंग इज द heart and soul of democracy. Democracy is about sharing power, dividing the power so that there is no concentration of power among or with one person, one center, one organization, one institution, right? And any country, be it big or small, it doesn't matter, will always have social divisions, will always have different opinions. देखो यार, अगर social divisions नहीं भी हुए, religious divisions नहीं भी हुए, ethnic divisions नहीं भी हुए, एक चीज तो हमेशा होगा, लोगों के ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। माई ओपिनियन विथ माई मदर कैन बी डिफरेंट। अगर हम एक फैमिली में देखें, मेरी मम्मी पापा, मैं, मेरी बहन है, हम सारे लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं। कई बार कुछ लोग साथ में होते हैं, कई बार हम चारों अलग सोचते हैं, कई बार वी आर विद द सेम ओपिनियन, कई बार 2 लोग अलग बोल रहे हैं, 2 लोग अलग बोल रहे हैं। तो डिस्पाइट ऑफ बीइंग द सेम ऑफ द सेम फैमिलीज, एवरीथिंग, मतलब हमारे बीच में तो कोई डिविजन है ही नहीं एक्सेप्ट फॉर एज, तो उसकी वजह से भी तो डिफरेंस आ सकते हैं। डिफरेंस इन ओपिनियन, कॉन्फ्लिक्ट्स इन ओपिनियंस, थिंकिंग, डिजायर्स, एस्पिरेशंस, वो तो किसी भी वजह से आ सकता है।
उसको एड्रेस करना हमेशा ज़रूरी है। और डेमोक्रेसी का एसेंस ही यही है, डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है दैट एवरी वन हैज़ द सेम पॉलिटिकल राइट्स, करेक्ट, एवरी वन हैज़ टू बी एड्रेस्ड एंड लिसन्ड टू, इट इज़ रूल ऑफ पीपल, पीपल आर द सेंटर, लोगों को सुनना है। तो इसीलिए चाहे कंट्री में ये सारी चीज़ें हो ना हो, कंट्री बड़ी हो छोटी हो, डिफरेंसेस हो ना हो, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फॉलो द पावर शेयरिंग, द प्रिंसिपल ऑफ पावर शेयरिंग टू मिनिमाइज एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल, एथनिक और सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, टू मिनिमाइज एनी चांसेस ऑफ पीपल फीलिंग नॉट बीइंग इंक्लूडेड, लोगों को ऐसा ना लगे कि हमें यार हिस्सेदार नहीं बनाया, हमें इंक्लूड नहीं किया, हमें कंसिडर नहीं किया, क्योंकि लोगों को ऐसा बिल्कुल भी डेमोक्रेसी में तो फील नहीं हो सकता है। एंड दिस विल ऑल्सो पुट अ चेक ऑन द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ मेजॉरिटी ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज। कभी ना कभी जिनके पास ज़्यादा पावर है, जिनका ज़्यादा से है, जो लोग नंबर में ज़्यादा है, वो आ ही जाते हैं अपने पावर को एक्सप्लॉइट करने, राइट। एंड दिस विल लीड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस एंड इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग इन द सोसाइटी। और इस वजह से हमारी सोसाइटी हमेशा पीसफुल, हारमोनियस, बेटर, स्टेबल होगी, ठीक है। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, द मेयर ऑफ Moorstrom, a town near Brussels in Belgium, has defended a ban on speaking French in the town's school. He said that the ban would help all non-Dutch speakers integrate into this Flemish town. Do you think that this measure is in keeping the spirit of Belgium's power sharing arrangements? Give your reasons in about 50 words. देखो, यहाँ पे आपके ओपिनियन येस और नो दोनों हो सकते हैं, ये भी एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे। आप ये भी कह सकते हो, मैं दोनों आर्ग्यूमेंट्स आपको दे रही हूँ, ठीक है। आप कह सकते हो कि हाँ ये जस्टिफाइड है, ये जस्टिफाइड है ताकि जो नॉन डच स्पीकर्स हैं उनको जो है आपस में घुलना मिलना आसान हो जाए, इट गेट्स ईजी फॉर देम टू मिंगल, इट गेट्स ईजी फॉर देम टू गेट यूज टू दिस सेटअप। वेर एज ऑन द अदर हैंड वी कैन से कि ये लोग ऑलरेडी वहाँ पे बिलोंग नहीं करते हैं, एंड इफ वी डू दिस समथिंग लाइक दैट इट मेक्स देम फील मोर एलियनेटेड। ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स हैं आपके येस और नो के। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि द मेजर ऑफ टेकन बाय मेयर ऑफ Moorstrom in banning the speaking of French language in the towns is not keeping up with the spirit of Belgium's power sharing arrangements। क्यों? हमें याद है ना, यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, इन सारे प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑलरेडी है, करेक्ट। बट लेट्स जस्ट से कि अगर आप उसको जस्टिफाई करना चाहते हो, आपको ऑनेस्टली लग रहा है, तो आप ऐसा आर्ग्यूमेंट डाल सकते हो। हाउएवर दिस इज मोर एप्रोप्रिएट इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज दैट वी हैव लर्न्ड फ्रॉम द लेसन, राइट। एंड इट इज बिकॉज ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट वेयर द French and the Dutch speaking communities have equal representation and stake in central government। तो हर जगह अगर उनको बराबरी का हक दिया जा रहा है तो यहाँ पे भी भले थोड़े से हो, हक तो बराबर मिलना चाहिए। जस्ट बिकॉज वी आर थिंकिंग कि इंटीग्रेशन ज़्यादा हो, हु नोस कि इंटीग्रेशन की जगह एलियनेशन हो जाए, उन लोगों को और ज़्यादा बाहरी फील होने लगे, नॉट इंक्लूडेड फील होने लगे, और ऐसा लगने लगे कि उनको कंसिडरेशन में नहीं लिया जा रहा है। And the banning of speaking French will disturb the principle of power sharing and may lead to clashes between the groups. Okay, so guys, with this we have come to the end of the session. Do not forget to check out the VPro subscription. आप जैसे ही वीडियो में नीचे scroll down करोगे, let me just see if I can show it to you. I think I will. Okay, let's just say. Okay. ओके गॉट इट। तो बच्चे मान लो ये सेशन है, ठीक है, दिस इज द सेशन दैट यू आर वॉचिंग, सॉरी, दिस इज द सेशन दैट यू आर वॉचिंग। तो अब क्या होगा, आप जब जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे लिंक दिख जाएगा, और ये कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में भी यहाँ लिंक दिख जाएगा, यहाँ से आप जाके प्रो सब्सक्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। सो डू गो एंड चेक आउट द सब्सक्रिप्शन। डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड बिकॉज दिस इज वॉट विल गिव यू एक्स्ट्रा 10% ऑफ, एक्स्ट्रा ऑफ आपको इसी कोड से मिलेगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। बच्चे सब्सक्राइब करोगे तभी तो, ये बेल आइकन पे जाके सिर्फ क्लिक कर देना है, आपको नोटिफिकेशन आएंगे ऑफ ऑल द अदर वीडियोज दैट आर सपोज टू come in future। and do not forget to share the video with your friends जिनको इस NCERT solution के जवाब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, solutions की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनसे शेयर ज़रूर कर देना। and do not forget to tell me in the comment section how did you guys like the video, and I'll see you guys very soon. Till then, stay home, stay safe and take good care of yourself. Bye guys, have a great time.